देखें हमको कब तक ये इश्क नहीं होता। अनदेखा हो अनजाना हो, कुछ हो अपना कुछ बेगाना, हर जाने पहचाने को यूं अपना इश्क नहीं होता। पहले तुम मुझे बताओ वरना मैं सबको बता दूंगा। कासिम भाई मैं वादा करती हूँ। कौन है भाई? अरे खालू आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कासिम इस वक्त खैर तो है? छोटी भाई खड़ा है, बैठने के लिए नहीं कहा? यहाँ क्यों आए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैं जानता हूँ ना तुम कितनी बेवकूफ, अपने आप को खुद नहीं संभाल सकती, इसलिए। हाय हाय, किस कदर मेरी मासूम बच्चियों ने खिदमत की है इस लंबू की। अच्छा छोड़ो, दिल छोटा ना करो। है कैसे ना करूं, मैं तो बदला लूंगी। कहता है कि मुफ्त की आइसक्रीम खाती है वो यहाँ पर है, और बोतल और पान का खर्चा करवाती है, मुफ्त पे टिकट दिलवाती है। अरे मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठहर जाओ ना। अबे लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। बस सर निकल रहा हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। जी सर, बस लीविंग ऑफिस नाउ। सॉरी, वो मैं बगैर बताया आ गया यार, एक काम था। क्या? वो जो मेरी कजन है ना छोटी, उसे जॉब से निकाल दे यार। क्यों? बस वो बहुत ही सादा और मासूम सी है। और तुमने उसकी मासूमियत का फायदा उठाना चाहा, है ना? क्या बोल रहे हो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? मैं उसे कुछ और समझ रहा था, वो कुछ और निकली। बात यह है कासिम के ना तुम्हारे कहने पे उसे नौकरी पर रखा था और ना तुम्हारे कहने पे निकालूंगा। मेहनती लड़की है। वो मेरी कजन है और बहुत ही बेवकूफ लड़की है। बेवकूफ नहीं है, तुम उसे बेवकूफ बना रहे थे। क्या मैं? हाँ तुम, मगर क्यों? भाई वो मेरी कजन है, मैं उसे क्यों बेवकूफ बनाऊंगा? वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्यों? यार तुम सब बातें छोड़ो, उसे जॉब से निकाल दो बस। मैं ही निकाल रहा, तुम्हारी अपनी कजन है, तुम उसको खुद मना कर दो आने से। I have to go. क्या? ये तो बड़ी अजीब सी जगह है। कोई अजीब जगह नहीं अम्मा, आराम से बात कर। हाँ मैं आ गई हूँ, अभी अगले फंक्शन पे भी जाना है। हाँ चल ठीक है। अम्मा ये मकान होगा? लेडीज से इसलिए लिहाज कर लिया, वरना मैंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। बहुत अच्छा हुआ यार। और मेरी शर्ट? तो कोई बहुत ही मनहूस इंसान है, तुझे अपनी शर्ट की पड़ी हुई है। भाई मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं शर्ट जीत गया। कोई कमीना इंसान है। ओए सलाम अलैकुम। अस्सलाम खाला। वालेकुम सलाम, कैसे हो? उड़ती उड़ती खबर सुनी है मोहल्ले में से। नहीं नहीं लगड़ी खाला, सब झूठ है। अरे भाई बड़ा झूठा है ये गुड्डू। कहने लगा आबिस को खाला फजीलत ने बड़ा कूटा चप्पलों से। हाँ नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो क्यों मारेगी, लड़कियों वाली है। हाँ अगर तुम लोगों ने उसकी लड़कियों को छेड़ा होगा तब की बात है ना। तुम तो खुद कह रहे थे बड़ा लूट है उसने तुम्हें। कहा था ना खाला कि वो झूठ था। किसने कहा झूठ था? मैंने कहा था। और तूने क्यों कहा था? क्योंकि झूठ झूठ है, कतन झूठ। कोई बहुत ही गद्दार इंसान है तू तो। भाई खाला, उनका जहाँ पे रिश्ता हो रहा था ना, कह दे उनको कि वो झूठ था। अबे तू क्या कादिर खान है जो फिल्म के एंड में आके सच बोल देता है? नहीं तो भाई मैं क्यों कादिर खान होने लग गया? फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त।
अच्छा, फजीलत ने तुम्हें लड़कियों से बात करने पे मारा था, है ना? नहीं खाला, बात करने पर नहीं, झूठ बोलने पर मारा है। अरे पूरे मोहल्ले में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है और तुम लोग अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे हो। हाँ, शायद गलती हमारी थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। कोई मोबाइल सस्ता सा मिले ना किस्तों पे, 250 रुपया महीना में दे सकती हूँ। जरा ये होता है कि मोबाइल से बंदा पता कर लेता अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है और क्या करना है हमने। सस्ती तस्वीर मिल रही है आगे, वो जाके ले लें। तेरा तो रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। बनूस मारा आए उई आए उई। वैसे तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे बारे में मोहल्ले में अजीब सी खबर चल रही है। जाए ना, अब क्या धक्का लगाएं आपको। सस्ती सब्जी लेने आई हूँ, टिंडे सस्ते हो जाते हैं, अभी लेके जा रही आए। बड़ी बेइज्जती हो गई मोहल्ले में तो। क्या करें? अरे अब हमें काय की फिक्र, हमें कौन सी लड़कियां देनी है? हमारी लौंडियां तो खैर से बन गई हैं लौंडे। वो छोटी जो है वो मर्दों की तरह कमाती है और तुम भी कॉलेज वाले जाती हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ के आती होगी। तो जब मैंने देखा कि हाथ में फोन का डिब्बा लिए खड़ा है, अरे मैंने कान के नीचे रख के 2 जमाई और फिर मैं भागी भागी गई दुकान के ऑनर के पास। उसे मैंने 10 जूतियां लगाई, मारी 10, गिनी 1 और फिर आई। अब तो वो उल्टी सीधी बातें करेगा। हाँ तो करे भाई। मैंने तो ये अंदाजा लगाया है कि जो लड़कियां कमाती धमाती हैं ना, उनका कोई ऐब, कोई बुरी बात नहीं होती। जबकि ये मासूम लड़कियां जो बैठी होती हैं घर में, इनके तो हुनर भी उनके ऐब बन जाते हैं। ठीक कह रही हैं अम्मी। अरे मैंने तो वो किया है उसके साथ के याद करेगा। अब कम से कम मोहल्ले वालों को तो ये अंदाजा हो गया है कि हम उन गुंडों के सगे नहीं हैं। भाई जो औरतें उनका मुंह तोड़ देती हैं इसलिए कि वो उनका मुंह कभी नहीं देखना चाहती, मगर जो औरतें रोगन काज मल के दबा के बैठी हुई होती हैं, इसका मतलब है वो तो निश्चय दे रही हैं। अब्बा अम्मी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। हाँ तो मत समझो, क्या जरूरत है? कॉलेज नहीं गई तुम दोनों? हम कॉलेज जाते कहाँ हैं? हैं? मेरा मतलब है कि हम कॉलेज ढूंढ रहे हैं और एडमिशन लेने वाले। अब बहुत हो गया ढूंढना, ले लो किसी कॉलेज में एडमिशन। भाई हमारे जमाने में तो इस काम के लिए सिलाई के स्कूल हुआ करते थे। यही कसर रह गई है बस। बड़ी बदमिजाज है, मुझे तो समझ नहीं आता इन लौंडियों का होगा क्या। बाजी, कशी दरवाजा खोलो। कौन? आए मेरी नगमा, आए मेरी शहजादी, आए मेरी नगमानी, आए आज प्यार बन के, मेरा दिलदार बन के, आकाशी बहार बन के। छोटी का प्लान ना बिल्कुल ठीक था, आज तो वो दरवाजे तक भी आ गया। अम्मा से भी पिट गया वो। हाँ तो अच्छा हुआ ना, हमें उनसे बदला ही तो लेना था। लेकिन मुझे छोटी पे शक है, उसने तो कासिम भाई का कुछ जिक्र ही नहीं किया। लेकिन कासिम भाई फिर भी वापस आ गए। तुम छोटी और कासिम भाई को हम बाद में देख लेंगे, लेकिन वो जो सलीम और लंगड़ी खाला है ना, उनसे बदला हम छोटी के कहने पर ही ले सकते हैं। वैसे किस कदर घटिया है कासिम भाई। अरे कासिम भाई इतने नीच ना होते ना तो मैं कब की चली जाती और सलीम की जूतों से पिटता। हाँ वैसे ये तो है, कासिम भाई कितने घटिया है ना। खैर इतनी नन्ही छोटी भी नहीं है अब। तुम्हें पता है क्या हुआ? क्या हुआ? अम्मी ने वासिफ को इतना मारा है। अम्मी ने ना उसे दुकान पे जाके इतना मारा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। वैसे मेरे को ज्यादा ओवर नहीं हो गई है? हाय, उसे मारने का क्या फायदा? अब जेवर कैसे मिलेगा? कौन से जेवर? हाँ जेवर, उसने खाला को बताया था ना कि मैं उसके साथ भागने की कोशिश की थी। वो जो जेवर अब्बू लाए थे वो भी साथ ले गई थी। वो सारा जेवर उस कमीने ने रख लिया। लेकिन वो जेवर तो अम्मी के पास थे ना। हाँ लेकिन किसी ने देखा नहीं था ना, इसीलिए कोई पहचान ही नहीं सका। वो सारा जेवर मैंने कासिम भाई से मंगवाया था। उफ अल्लाह छोटी, क्या चीज हो तुम। तुम तो शैतान भी बना मांगता है। इससे बेहतर था कि मैं भाग ही जाती।
सारा प्लान चौपट हो गया और ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। तो क्या तुम उन लोगों से बदला नहीं लेना चाहती थी? मैं कब चाहती थी कि बदला लूं? मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि जेवर वापस आ जाए। अब अगर इस सब में उनकी थोड़ी बहुत बेइज्जती भी हो जाती तो क्या जाता। यानी अब मेरा सर, अब अगर दोनों आप चाहती हैं कि जो नुकसान हुआ वो पूरा हो जाए तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करें, ओके? हाय मेरे अल्लाह, कौन हो तुम लोग? हैं? हाय हाय, मैं कुर्बान जाऊं मेरी सासू माँ। अरे दफा हो यहाँ से, कहाँ से आई है? ए सुड्डी, सारे मोहल्ले को पता है तेरा टोलना मेरे पीछे आया था। चलो ऐसा ही सही, अब मुझे बता दो मैं क्या करूं। जब तक मेरी बेटियां मेरे कंट्रोल में थी, जैसा मैं कहती थी वैसा करती थी, उस वक्त तुम लोगों ने ऐसे ऐसे नाम धरे हैं, ऐसी तोहमतें लगाई, और अब जब उन्होंने अपने रास्ते ढूंढ लिए हैं तो अब क्या? अरे मैंने सोचा था कि बेटा जवान होगा तो चांद जैसी दुल्हन लेके आऊंगी, पोते पोतियां खिलाऊंगी, और मेरा बेटा तो शौकीन निकला। तेरा लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। सलीम के बच्चे, अरे तेरी तेज नजर का फायदा क्या हुआ मुझे? तू इस खुसरे से शादी करेगा? मेरा दिलदार बनके। इसके पीछे तूने दुबई वाले रिश्ते को मना किया? अम्मा मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं तेरी बात, क्या सुनूं है? अरे मुरादों से एक लड़का मांगा था, अपनी जवानी काटी, अपनी जिंदगी काटी, अरे बर्बाद हो गई मैं तो। अरे मैंने सोचा था कि बेटा जवान होगा तो चांद जैसी दुल्हन लेके आऊंगी, पोते पोतियां खिलाऊंगी, और मेरा बेटा तो शौकीन निकला। तेरा बेड़ा गर्क हो। माँ घर चलो, घर चल के लड़ लेते हैं। यहाँ गली मोहल्ले में क्या तमाशा लगा रही हो? अरे क्या कर जाऊंगी, मुझे तो एक जहर की फक्की ला दे, मैं यही खा के मर जाऊं। आए अल्लाह, आए अब ये खुसरे मेरा जनाजा पढ़ाएंगे, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे अम्मा ये खुसरे भी तो खुदा की मखलूक होते हैं। फर्ज कर अगर अल्लाह मुझे खुसरा बना देता तो क्या कर लेती तुम? बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, कब्बक। तू किसी हैवीवेट चैंपियन की बेटी तो नहीं अम्मा? कहाँ कितना जोर का तेरा। तू चल अभी के अभी घर चल। मैंने भी तेरी उस दुबई वाली लड़की से शादी ना करवाई ना तो मेरा नाम बदलना। अरे अम्मा मेरी एक बात सुन, ये जो खुसरे होते हैं ना, ये बड़ी मासूम मखलूक होते हैं। अगर इनकी बददुआ लेगी ना तो पोते पोतियां खिलाने के साथ दिल में रह जाएगी। तू चल मेरे साथ, चल मैं हाय हाय करा। क्या हुआ? तौबा है कासिम भाई, आपने तो डरा ही दिया। वो आज मैं नफीस के ऑफिस गया था। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें जॉब से निकाल दे। फिर बस फिर इनकार कर दिया उसने। अच्छा फिर क्या, जॉब छोड़ दो ना तुम। अब ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें ना छेड़ा जाए तो बेहतर है। यकीनन ये इस तरह की बात नहीं है। हम पहले ही आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। अब अगर हम बहनें मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाह रही हैं तो अब हमें क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि ये सीधा रास्ता नहीं है। तुम नफीस के कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल करके फिल्में बनाओगी। तो ठीक रास्ता कौन सा है? मैं बताऊंगा ना तुम्हें सीधा रास्ता। आप मुझे बताएंगे? हाँ मैं बताऊंगा। अभी मुझे नींद आ रही है, मैं कल आपसे पूछ लूंगी, ठीक है? अब मैं जाऊं? जाओ।
बेचारी बेवकूफ लड़कियां। आप दोनों कहाँ जा रही हैं? पढ़ने। वाकई? देखो आज आखिरी दिन है, हम कल से नहीं जाएंगे और जो होना होगा ना वो आज ही हो जाएगा। अगर आज सलीम नहीं आया ना तो उसका मतलब है कि तुम गलत थी। और अगर मेरे जाने से सचमुच जेवर वापस आ जाता है ना तो मैं जरूर चली जाऊं। हाय सच में? लेकिन सिर्फ आज। हाँ हाँ पक्का आज। और पता है क्या, ये जो मर्द जात होती है ना इस काबिल ही नहीं होती कि इनके ऊपर इतना सारा वक्त जाया किया जाए। अम्मी ने ना खाम खाई कासिम भाई को इतनी वैल्यू देती। कासिम भाई वाले मामले का भी जिक्र ना करो छोटी, पहले ये काम तो हो जाए, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। आपका केस तो अम्मी ने खराब कर दिया जूते मार के। जेवर कौन वापस ला के देगा? तो मैं ना जाऊं? जाए जाए, बस आप इसको कोई और कहानी सुनानी पड़ेगी। कैसी कहानी? कौन सी कहानी? अबे मनुष्य ये बता, उसे लेता हुआ यहाँ पीछे क्यों आ गया? अब मैं लेके नहीं आया था। अब वैसे एक बात सोचो, ऐसे मोहल्ले में रहते हुए किसी की बेटी के साथ ऐसी हरकत कर जाओ तो क्या वो चुप रहेंगे? मनुष्यों के बारे में मेरे सारे अंदाजे गलत थे। यार वैसे मेरी मानो ना तो वो जेवर भी वापस कर दो। बताया तो था, सुनार ने गला के बेच दिए। अच्छा, अब जब अकल पे जूते पड़े हैं ना बॉस, तो झूठ बोलना भी छोड़ दो। अब यार मैं वापस तो कर दूं, अगर दोबारा मार पड़ जाएगी। अरे नहीं मारते यार। यार लड़की बुरी नहीं थी, उसने मुझे उल्लू बनाया था ना, मैंने जिद पकड़ ली। अच्छा, और तुम उसे उल्लू बनाना चाह रहे थे? उल्लू नहीं बना रहा यार, मगर बहुत चालाक लोग हैं भाई। अरे नहीं यार, चालाक नहीं है, बहुत ही शरीफ लोग हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितने बेचारे लोग हैं। शरीफ है? झपड़ा हिला के चली गई मेरा शरीफ का बच्चा। भाईजान, जो उसकी बहन आती है ना, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी शरीफ है और तुम्हारी उस हरकत की वजह से कितने दबाव में है। तो मैं क्या करूं? वैसे मेरी मांगो ना, तुम मुझसे शादी कर लो। तो पागल तो नहीं हो गया? यार कसम खा के कह रहा हूँ, इतनी शरीफ है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। यार हाय हाय, लंगड़ी मैं तुझे क्या बताऊं, चल चल के ना मेरे पैर रह गए, घुटने टूट गए। जब वहां पहुंचे ना, बताइए क्या हुआ? क्या? अरे छोटे, दरवाजा खोल। कौन है भाई? क्या? अरे मेरे अल्लाह, कौन हो तुम लोग? हैं? हाय हाय, मैं कुर्बान जाऊं मेरी सासू माँ। अरे दफा हो यहाँ से, कहाँ से आई है? ए सुड्डी, सारे मोहल्ले को पता है तेरा टोलना मेरे पीछे आया था। वो तो तू ना कदरी ठहरी, तूने उसको मना कर दिया, दो प्यार भरे दिलों को तोड़ दिया। ए दफा हो यहाँ से। ए सुड्डी, लोगों का तो ख्वाब होता है ऐसी बहू का जो कमाऊ हो। मैं इतना कमाती हूँ, सारा डिफेंस का इलाका मेरा है, किसी के यहाँ टूलना हो, झलकेवा हो, मैं जाती हूँ, पूरे 5 काट के शेर के लाती हूँ। तू यहाँ से जाती है या बुलाओ पुलिस को? कड़े, इतनी जालिम हो तुम सासू माँ। बकवास ना कर, निकल यहाँ से। तोबा तोबा, दो मोहब्बत करने वालों को तोड़ रही हो तुम। चल चल, निकल निकल यहाँ से, चल। सारी दुनिया को ये हुआ है
है मेरे साथ, क्या बताऊं मैं। पूरे मोहल्ले में मेरी लड़कियों जैसी एक भी नहीं। इनके अब कॉलेज खत्म हो जाएंगे ना तो फिर देखना। मुझे तो लगता है कॉलेज वाले जाते ही नहीं है। हर एक को अपनी तरह क्यों समझते हो? तुम दफ्तर नहीं जाते थे, पहले भी झूठ था, अब भी झूठ है। अरे खाला, मेरा ट्रांसफर होके वापस आया हूँ, मैं छुट्टी लेके आया हूँ उधर। तुम छुट्टी लेकर आए होगे? वाह मियाँ वाह। अच्छा खैर छोड़ें। देखें खाला, ये लड़कियां खामखा किसी के चक्कर में फंस जाएंगी। छोटी को तो मैंने बहुत समझाया है, लेकिन मेरी बात सुनती नहीं है। चलो ऐसा ही सही, अब मुझे बता दो मैं क्या करूं। जब तक मेरी बेटियां मेरे कंट्रोल में थी, जैसा मैं कहती थी वैसा करती थी, उस वक्त तुम लोगों ने ऐसे ऐसे नाम धरे हैं, ऐसी तोहमतें लगाई, और अब जब उन्होंने अपने रास्ते ढूंढ लिए हैं तो अब क्या? नफीस का दफ्तर कोई रास्ता नहीं है, अजीब सा आदमी है वो। तो पहले क्यों छोड़ आए थे? अब कौन सा नया हुनर उसमें पैदा हो गया है? जैसे जाने दें, बाकी की जो दो हैं उनसे तो पूछे ना, कहाँ जाती हैं, कहाँ से आती हैं। वो मेरी बेटियां हैं और मुझे उन पे बहुत एतबार है, समझे? वो कल तुम्हारा कजन आया था। अच्छा, अजीब उल्टी सीधी बातें कर रहा था कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूं। कहीं तो मजबूरी है, उन्होंने घर में एक महाज खड़ा किया हुआ है। ये बताओ लड़कियां क्या कर रही हैं? भाई अपने अपने कामों पे लगी हुई है। छोटी है ना, ये नौकरी कर रही है, फिल्म बनाएगी, ऑस्कर लेकर आएगी। नौकरी करने से फिल्म बन जाती है? वो कैसे? लगे रहेंगे जब सुनिए, वो वासिफ भाई कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। तो फैसलाबाद चला गया। ओ, मुझे बताया ना क्या कहूँ। देखिए मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं कर सकती। सेट के पैसे वापस मिल गए थे। अच्छा मैं चलती हूँ। बात तो सुनो, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, वैसे भी मैं वो वासिफ भाई से मिलने आई थी। अरे तो आंटी है ना, तुम्हारी अम्मी, उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई है मेरे बारे में। देखिए मुझे कुछ नहीं पता, आप उनसे बात करें। और वैसे भी मैं ना हर लड़के से बात नहीं करती, मैं बहुत शाय हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो, आपकी अम्मी है ना, उन्हें मेरे बारे में किसी ने बहुत गलत बातें कह दी हैं। मैं ऐसा लड़का बिल्कुल नहीं। देखिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आप उनसे बात कीजिएगा। वैसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि हम है ना किसी से बात करें या किसी से मिले। क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो ऐसा नहीं था। वो है ना, अल्लाह करे उसकी कब्र पे ना बिच्छू और सांप फेरे, उसे ना वाले उठा के ले जाए, उसे कुत्ते काटे। वो एक लड़का है ना, उसकी वजह से, और ना उसे ना चील कव्वे नोच नोच के खाएं, और उसे ना कफन भी नसीब। अब बस आप उस लड़के को जानती तो नहीं थी ना? मुझे पता होता ना तो सबसे पहले उसे ढूंढ के यही बोलती, मनूस कीड़े पड़े तुझे और तुझे अजाब नाज़िल हो। आप तो वापस स्टार्ट हो गई। मैं कल आ रहा हूँ ना खाला के पास, सारी गलतफहमी दूर करने। देखिए प्लीज आप ना वो अम्मी से मत कहिएगा, क्योंकि ना मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि उस दिन ना वो बदजात बदतमीज वो मनहूस इंसान। बिल्कुल फिक्र नहीं करे, बिल्कुल नहीं बताऊँ। तो आप कब आएंगे? कल। मैं ना आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज।
देख लिया कितनी मुश्किल होती बेचारियों को हमारी वजह से, और कितनी बद्दुआएं देती हैं ये हमें। हाँ, अंदाजा एक बार फिर गलत साबित हो गया। जीरा, वो आपसे कुछ थोड़ी बात करनी। जी सर। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं आराम से बाहर बैठ के बात करते हैं। नहीं सर, वो क्या हुआ? मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं बहुत मजबूर हूँ। क्या मजबूरी? कहा ना, मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप जिद कर रहे हैं तो चलें, मैं बाहर जाकर आपको बता दूंगी। कोई घर की मजबूरी? ऐसा ही समझ लें। हाँ ठीक है, हम बाहर जाके आराम से बात करते हैं, प्लीज। फजीलत, अरे ओ फजीलत। अरे मेरे अल्लाह, क्या कयामत आ गई। आए, चढ़ने तो दो, पहले ही से कयामत आ गई तुम पे। अरे जरा चाय तो पिला दो मुझे, ऐसी खबर लाई हूँ ईमान से तुम्हारा दिल पाग पाग हो जाएगा। गाजर मूलियों से तुम्हारा पेट नहीं भरा जो तुम्हें चाय भी ठुसा दूं। अरे फजीलत, ये मामूली मामूली बातों पे नाराज होती, छोड़ो ना। मामूली बातें? हाँ। मामूली बातें? मेरी बच्चियों के रिश्ते तोड़वाए तुमने होने से पहले, उन लोगों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़वाया, बदनाम किया मुझे, तुम इसे मामूली सी बात कह रही हो, क्यों? अरे छोटी सी बात को दिल पे लेके बैठ गई। दोनों साथ रहते हैं, मामूली मामूली बातों पे नाराज नहीं होते। अरे ऐसे रिश्तों को तो मैं वार के फेंक दूं लड़कियों पे से, वो रिश्ते होने भी नहीं चाहिए। वो तो खैर तो है ना? अरे इतना अच्छा किस्सा लाई हूं, इतना चटपटा किस्सा है, मगर चाय पिए बगैर नहीं सुनाऊंगी। अच्छा देखो, अभी लड़की कोई आती है कॉलेज से तो मैं चाय बनवा दूंगी। तुम्हारे हाथ टूटे में, तुम बना दो ना चाय मेरे लिए। तुम बताओ कि बात क्या है। ये पप्पी तो लेने दे अपनी, बात तो कुछ भी नहीं है, अंदर तो ले चलो पहले। आओ। सारा तो दो मेरे को, इतना जल्दी जल्दी जा रही हो, कहाँ से लाऊं टंगड़ी। को क्या मजबूरी? आप भी तो कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, वो कल तुम्हारा कजन आया था। अच्छा? अजीब उल्टी सीधी बातें कह रहा था कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूं। यही तो मजबूरी है, उन्होंने घर में एक महाज खड़ा किया हुआ। मेरे माँ बाप मजबूर हैं, गरीब रिश्तेदार अमीर रिश्तेदारों के हाथों इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो चाहता क्या है? यही कि जॉब छोड़ दो। दरअसल खाला बहाने बहाने से अम्मी की इमदाद करती रहती है, तो मैंने जब कहा कि फकीर बनने की बजाय हमें अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, तो कासिम भाई ने मुझे गलत मशवरा दिया। वेरी सैड। और ये तुम्हारा कजन है? वही तो, उन्होंने घर में एक तूफान खड़ा किया हुआ, इसीलिए अब मैं ऑफिस नहीं आ सकती। नहीं, इस तरह तो वो कामयाब हो जाएगा। वो कामयाब हैं और रहेंगे। मैं अब कमजोर सी लड़की क्या कर सकती हूँ। तुम कमजोर नहीं हो, हिम्मत से काम लो, तुम बहुत बहादुर हो। नहीं सर, मैं अकेली इस माशरे से नहीं लड़ सकती। नहीं, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सर आप? और मैं तुम्हारे घर आऊंगा। सच में? सच में।
प्लीज अम्मी, कल तक इंतजार कर लें, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। मत बताओ कासिम, मुझे मत बताओ तुम। अम्मी, जो कुछ आपने देखा ना, वो भी दुरुस्त नहीं था। अरे उससे ज्यादा दुरुस्त और क्या होगा कासिम? अम्मी, वो बेचारियां, उनका कसूर नहीं था। अब पता नहीं किसके हाथों बेवकूफ बन रही हैं। अरे बेटा, दुनिया में बेवकूफ औरतों की कमी नहीं है। तू किस किस का बाप बनेगा? मैं तो कहती हूँ वापस आजा फौरन। अम्मी, ये मेरी कजन्स हैं, मैं इस तरह कैसे अकेला छोड़ दूं इन्हें? तो ठीक है, भाड़ में जाओ तुम, मत छोड़ो उनको। आती हूँ ना। यार, अब मुसीबत है। हाय अल्लाह। अरे फजीलत, मुझे तो जब भी अंदाजा हो गया था जब कोफ्तों की बात पे इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया था। ए बहन, अंदर खाने यही बात चल रही थी, वरना लड़के अरे निसार हो जाते हैं लड़कियों पर, उनकी इस किस्म की छेड़खानियों पर। हाँ ना, उसे तो दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, इसी वजह से तो लड़की बदलने की बात की। सोचा होगा कि शायद इसी वजह से बुरा मान जाए। इतनी सी बात पर इतनी तेजी अच्छी नहीं होती फजीलत। तुम मानो या ना मानो, कोई छोटी सी बात पे बात का बतंगड़ बनाया, उस लड़के ने इतना झगड़ा डाला, इतना उछला कूदा जैसे ततैये ने काट लिया। अब खैर ये मत कहो कि जरा सी बात थी, किस्सा तो खूब अच्छा गढ़ा था तुमने। अरे छोड़ो पुरानी बातों को, कब तक दिल से लगाए रखोगे? ये बताओ, लड़कियां क्या कर रही हैं? भाई अपने अपने कामों पे लगी हुई है। छोटी है ना, ये नौकरी कर रही है, फिल्म बनाएगी, आस्कर लेकर आएगी। नौकरी करने से फिल्म बन जाती है? वो कैसे? ऐसे हैं? मैं भी नौकरी करके फिल्म बनाऊंगी। तू भी लंगड़ी बस। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। इश्क मेरा नाम। अबे चालाक, दगाबाज, कमीने, खुसरे, तू लड़कियों के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहा था। छोटी की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने क्या किया है? मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझे पागल बनाया होगा। छोटी, बंद करो ये तमाशा। अब्बू प्लीज, हम जो थी हमें बनाया गया था, जो चीज चाहा वो लेबल लगा दिया, फिर आपने कहा नहीं, ये तजर्बा तो फेल है। वो लड़कियां जो बाहर निकल कर दुनिया का मुकाबला करी हैं, वही कामयाब है। तो आपने अपनी बेटियों को, जिन्हें आपने तरबियत दी थी, फेल कर दिया। लगे रहेंगे जब तक ये इश्क नहीं होता। देखें हमको कब तक ये इश्क